इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि जंग के बीच क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। क्या जिस चीज को लेकर ये जंग शुरू हुआ था उसका परीक्षण ईरान के अंदर हो गया है। कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, क्यों पूरी दुनिया इस बात को लेकर ईरान की तरफ शक जता रहा है कि ईरान ने फाइनली अपने वो काम को अंजाम दे दिया जिसकी वजह से आज हर तरफ त्राही त्राही का माहौल बना हुआ है। दोस्तों, किसी ने नहीं सोचा था कि ईरान जो है इतनी तेजी से, इतनी शक्ति के साथ कई मुल्क पर बरसेगा। आज हालात ये हो गए हैं कि अमेरिका को अपने एयरबेस शट डाउन करने पड़ रहे हैं, लोगों को अपने अपने जगहों को छोड़कर जाना पड़ रहा है, अफरा तफरी का माहौल है। इजराइल के हालात तो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच कहा जा रहा है कि इजराइल अमेरिका जंग के बीच क्या ईरान ने अपने परमाणु हथियार को बना लिया है। क्योंकि जो खबर, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो आज ईरान के अंदर तेज, जी हाँ, तेज झटका महसूस किया गया है। इस झटके के बाद लोग तो यही कह रहे हैं कि भैया क्या ईरान ने अपना परमाणु हथियार तैयार कर लिया है। आगे इस रिपोर्ट में यह भी बताऊंगी कि ईरान के अंदर, जी हाँ, ईरान ने अपनी एक बार फिर से ताकत दिखाते हुए 700 से ज़्यादा जहाज़ों को रोक दिया है। इस रिपोर्ट में आपको ये तमाम बड़ी जानकारी देने वाली हूँ। आगे कुवैत में अमेरिका दूतावास बंद हो गया है। दोस्तों, ये तमाम चीज़ें इस वक्त आप सोच रहे हैं, एक ईरान ने तमाम करके रख दिया है। सोचिए कि कुवैत के अंदर उनका दूतावास शट डाउन कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ 700 टैंकर जो है वो युद्ध के बीच फंस गए हैं। ईरान ने पूरी तरीके से रोक रखा है। आगे आपको कई और विजुअल्स दिखाऊंगी इस जंग की कि क्या और किस तरीके की चीज़ें इस वक्त दुनिया में देखने को मिल रहा है ईरान के ज़रिए। और भी भारी तबाहियों वाला जो वीडियो आ रहा है उस पर भी चर्चा की जाएगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में। ये न्यूक्लियर टेस्ट वही है दोस्तों जहाँ पर बार बार कहा जा रहा था कि ईरान अपने परमाणु परीक्षण को नहीं कर सकता है। अमेरिका को आपत्ति थी, इजराइल को आपत्ति थी। पिछले साल इसी आपत्ति के चक्कर में ईरान पर कई मिसाइल दागे गए थे। ईरान ने भी फिर इजराइल को टारगेट किया। फिर ईरान को लेकर जो है ये खबर सामने आने लगी कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को तो कुछ क्षति हुआ ही नहीं है। जिस जगह पर इन्होंने बंकर बस्टर बम अमेरिका के ज़रिए भेजकर गिराया गया, उस जगह पर तो उनका कुछ बाल भी बाका नहीं हुआ है। इस बार फिर से वही चीज़ दोहराई गई। बातचीत चल रही थी ओमान के अंदर, लेकिन इन सब चीज़ को नज़रअंदाज करके इजराइल ने फिर सुबह सवेरे शनिवार के दिन ईरान पर अटैक कर दिया। और इस अटैक के बाद फिर ईरान ने तो जो अभी तक चौथा दिन दोस्तों जंग का है और जो तबाही लाई हुई है, जो मिसाइल गिर रहे हैं, हर तरफ अफरा तफरी मिसाइल आसमान में सिर्फ चमकता हुआ नज़र आ रहा है, ये दिखाई दे रहा था। लेकिन आज दोस्तों कुछ ईरान के अंदर ऐसा हुआ जहाँ पर कहा जा रहा है कि ईरान में 4.3 मैग्नीट्यूड भूकंप जो है वो महसूस किया गया है। ईरान के अंदर 4.3 मैग्नीट्यूड भूकंप जो है वो महसूस किया गया है। इस बात की खबर सामने आ रही है। अब लोग कह रहे हैं कि भूकंप है या फिर न्यूक्लियर टेस्ट किया गया है जिसकी वजह से ये जलजला जो है वो देखने सुनने को मिला है, महसूस किया गया है। दरअसल दोस्तों, ईरान में भूकंप के बीच सोशल मीडिया पर जमकर अफवाहें फैल रही है। कहा जा रहा है कि ईरान का न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं है ये, कहीं न्यूक्लियर टेस्ट तो ईरान ने नहीं कर लिया है, क्योंकि युद्ध में ईरान ने न्यूक्लियर साइट्स पर हमले जो है लगातार अमेरिका के ज़रिए, इजराइल के ज़रिए किया जा रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स और यूएसजीएस ने इसे साफ किया है कि 4.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप न्यूक्लियर टेस्ट जैसा नहीं होता है, बल्कि टेस्ट में आमतौर पर ज़्यादा तीव्रता अलग पैटर्न की होती है, ऐसा लोगों का जानकार जो है वो बता रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि ये इलाका ईरान में भूकंप के लिए जाना जाता है, जहाँ हर साल छोटे मोटे झटके आते रहते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, जो तमाम जिनकी राय है, वो ये भले ही कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि ईरान ने जंग के बीच अपनी पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए ईरान को रोकने की कोशिश की गई थी, अब उसमें तो ईरान कहीं से कहीं तक रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वही दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर बनी हुई है। जब से ईरान ने फैसला किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ यानी कि इस जगह से
कोई भी जहाज़ ना इधर जा सकती है ना उधर जा सकती है। इसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया है। ईरान के यहाँ पर जो लोग हैं, नौसेना, वो खड़े कर दिए गए हैं और साफ तौर पर कहा है कि अगर कुछ भी एक्टिविटी देखने सुनने को मिलेगी तो भारी तबाही समुद्र में भी मचाई जाएगी। और अब वही तबाही का मंजर जो है यहाँ पर देखने सुनने को मिल रहा है, क्योंकि जब से खाड़ी देश में युद्ध शुरू हुआ है दोस्तों, तब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर तेल टैंकरों की आवाजाही जो है 80% से ज़्यादा रुक चुकी है। 700 टैंकर अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर रुके हुए हैं, ना वो इधर जा पा रहे ना उधर जा पा रहे, अब बीच में फंसे हुए हैं। इसकी वजह से कहा जा रहा है कि तेल की में भारी गिरावट जो है 80% से ज़्यादा भारी गिरावट देखने को मिली है, जिससे महंगाई आसमान छूती हुई नजर आएगी। यूरोपियन कंट्री में तो इसका असर पड़ने लगा है, लेकिन अब पूरी दुनिया में इसका असर जो है ईरान के ज़रिए दिखाना शुरू कर दिया गया, क्योंकि 700 टैंकर दोस्तों ईरान के ज़रिए रोक दिया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में, किधर भी जाने नहीं दिया जा रहा है। वहीं एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि कुवैत में जो अमेरिका दूतावास था उसको शट डाउन कर दिया गया है। जी हाँ, इस जंग के बाद जो अटैक हो रहा है, उस अटैक के बाद जो है इस अमेरिका ने अपने जो एम्बेसीज़ है उसको बंद कर दिया है। सोचिए, अमेरिका जो कल तक कह रहा था कि 4 हफ्ते तक वो लड़ाई लड़ लेगा, 4 हफ्ते तक वो ईरान को सबक सिखा सकता है, इतनी ताकत है उसके पास, लेकिन यहाँ क्या हुआ? तो यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है कि हालात बद से बदतर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कराची में अमेरिका दूतावास पर हमला हो रहा है, ये भी हो, और अब कुवैत के अंदर जो अटैक हो रहे हैं, उन अटैक को देखते हुए यूएस ने अपना एम्बेसी जो है यहाँ पर शट डाउन कर दिया है। बहुत ही नाजुक स्थिति बनी हुई है दोस्तों। इन नाजुक स्थिति को देखते हुए अमेरिका ने ये फैसला लिया है। आगे आपको एक और तस्वीर दिखा दूं दोस्तों, तो ये कहा जा रहा है कि आज फिर से यूएई के ऊपर, जी हाँ, यूएई के इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहाँ पर ईरान ने फिर से मिसाइल दाग दिया है। इन टैंकरों को आप देख सकते हैं, इसको ईरान ऑब्जर्वर ने शेयर किया है और बताया है कि देखिए, संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा तेल उद्योग पर ड्रोन से हमला हुआ है। सभी परिचालन जो है यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि एक बार फिर से यहाँ पर ईरान ने अटैक किया है। आगे ये तस्वीर देखिए, ये लाहौर का यूएस दूतावास है, जहाँ पर पहले भी जो है भीड़ इकट्ठा होकर विरोध कर रही थी, लोगों की जान गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से यहाँ पर लोग जो है इस एम्बेसी के पास इकट्ठा होकर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। आग के हवाले जो है इस जगह को लगाया जा रहा है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं तबाही कैसे और कितनी ज़्यादा देखने सुनने को मिल रही है। वहीं दोस्तों, ईरान आर्मी के ज़रिए एक और जानकारी साझा की गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि इजराइल के ज़रिए ईरान के मिसाइल को 10 अमेरिकी इजराइल जो है इंटरसेप्ट विमान एक ईरान के मिसाइल को रोकने में कैसे नाकामयाब हो गई, ये इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि 10 अमेरिकी इजरायली इंटरसेप्टर विमान एक ईरानी मिसाइल को रोकने की तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन वो यहाँ पर उसको भी नहीं कर पाए हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। वीडियो शेयर करके ये दावा किया जा रहा है कि ये ईरान की ताकत, ये ईरान की शक्ति जो है वो दिखाई दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर आई है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि ईरान इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाकर ही दम लेगा, और ऐसा तबाही ला रहा है, जिसमें आप इस तस्वीर को देख सकते हैं कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हुए हैं, इमारतें बनी हुई है, लेकिन इमारतों के बीच जो अटैक्स हो रहे हैं, उस अटैक की वजह से धुआं और गुब्बारा जो है साफ तौर पर दिख रहा है। धुएं का जो गुब्बार होता है, वो जो काला काला, वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये हालत, ये स्थिति ईरान के ज़रिए इस वक्त बनाई हुई है। दोस्तों, हर एक रिपोर्ट, हर एक जानकारी आपको यहाँ मिलती रहेगी। चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।